वेलकम बैक गाइस। तो एक फर्स्ट इक्वेशन पढ़ ली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और साइन कन्वेंशन लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब इसमें u क्या है? वही ये सब सेम चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी और s डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी साइन कन्वेंशन वही लगेगी, सब में सेम लगनी है साइन कन्वेंशन जो एक डिफाइन कर ली, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करोगे? डेरिवेशन कर देते हैं इसकी। तो पहली इक्वेशन को यूज करते हैं, v इज इक्वल टू, डेरिवेशन करने के यार लाखों तरीके हैं, हम एक सिंपल सा तरीका यूज देख लेते हैं ना। आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ आए। u प्लस ए टी है। अब v क्या होता है? v एक्चुअल में होता क्या है? dx बाई डी टी, u प्लस ए टी, ठीक है। t को ले जाओ इधर, तो क्या हुआ? dx क्या हुआ? u प्लस ए टी इंटू डी एक्स और डी टी। करो इंटीग्रेट इसको। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है? x इनिशियल पोजीशन पे है किसी। t इज इक्वल टू t पे कितना है? x कोई फाइनल पोजीशन पे है ना। तो कर दो इंटीग्रेट, क्या आएगा इसका? x कहां से कहां? x आई तो x फाइनल, ये क्या आएगा? u इंटू टी प्लस ए स्क्वायर बाई टू आ गया ना। ये यहाँ पे t की पावर 0 थी तो 1 आ गई, t की पावर 1 थी तो 2 आ गई, नीचे 2। 0 से कहां तक? t तक। लगाओ क्या आया ये? x फाइनल माइनस x इनिशियल, क्या आया? u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, है ना। 0 भी पुट करेंगे। तो अब ये क्या होता है? x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या होता है? यही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ? s, ये क्या हुआ? u t, ये क्या हुआ? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इम्प्लाइज दैट, होगी डेराइव। बस एक ही इक्वेशन है, उसको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, इसी से ये बन गया। समझने का तरीका है बस। किसी को 3 इक्वेशन बनाई हुई है, एक इक्वेशन से ही सारा कुछ चल रहा है। आया समझ? बहुत सिंपल है यार, समझते रहो इसको, मजा आ जाएगा, है ना। चीजें जब समझ आती है तो फिर मजा आ जाता है। चलो इसकी एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या हुई इसकी? वही एग्जांपल उठाते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 4। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितनी है? 2 कांस्टेंट। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हमेशा, है ना। साइन कन्वेंशन क्या अपना? लगाते रहो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन लिख लो यार, इनिशियली लिख लो, है ना। 1-2 महीने बाद लिखना ही नहीं पड़ेगा, सब दिमाग में चलेगा फिर तो, ठीक है। इसमें क्या? अब इसमें चलो बताओ, अब पहले क्या पूछा था इसने? टी इज इक्वल टू, पिछली एग्जांपल में क्या पूछा था? सेम जो एग्जांपल यूज की थी, तो टी इज इक्वल टू 2 पे या टी इज इक्वल टू 4 पे? तो पहले पूछा था टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये पूछ रहा है टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बता दो भाई क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाओ। ये s इज इक्वल टू यू कितना है? 4, पॉजिटिव 4 है ना, साइन कन्वेंशन के साथ। टाइम कितना? 4 प्लस हाफ, ये कितना है? पॉजिटिव 2, टाइम कितना है? 4, स्क्वायर कर दो, क्या है ये? 4 इंटू 4 16, प्लस ये कितना है? 16, 32 मीटर। तो मतलब भाई साहब ने शुरू किया यहाँ से, है ना, एक इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 0 से, जब इनकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड।
और एक इन पे एक्सेलरेशन लग रही थी इसकी, है ना, गाड़ी का क्लच, गाड़ी का एक्सेलेटर दबाया हुआ था जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भगा रहा था इसको तेज कर और तेज से। तो t इज इक्वल टू 4 पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, कितनी हो गई थी इसकी वेलोसिटी, 12, है ना। तो सारी कहानी समझ आ रही है ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई थी 12 मीटर पर सेकंड, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुके थे, 32 मीटर। आ गया समझ। तो कुछ चीजें तो समझ आने लग गई, विजुलाइज होने लग गई, है ना। कुछ चीजें धीरे धीरे और हो जाएंगी, पढ़ेंगे आगे आगे, है ना। चलो, तो नेक्स्ट आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वही है सब इक्वेशन, वहीं से ड्राइव हुई है, उसको अलग अलग सिस्टम है। क्या है अलग अलग सिस्टम, क्या है, 3 इक्वेशन है, किसी में कोई वेरिएबल है, किसी में कोई वेरिएबल नहीं है, किसी में कोई है ना। तो जो वेरिएबल दिए हुए हैं और जो चीज़ निकालनी है वो देखो, फिर देखो कि कौन सी इक्वेशन में डालने पे वो चीज़ निकल रही है तो डाल दो उसमें, बस ऐसा सिंपल है। तो उसको सिंपलीफाई किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, है ना। इसकी डेरिवेशन देखते हैं क्या है ना। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। अब मैं इससे dx बाई dx मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। ये क्या आएगा, 1 आएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा। ये dx बाई dx कट जाएगा तो 1 ही होगा, कैसे भी समझ लो इसको, है ना। तो आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx बाई dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, v, क्या बचा, dv बाई dx बचा, है ना। कर दो इसको इधर, a dx v dv, इंटीग्रेट करना है। x कहां तक चेंज हो रहा है, x इनिशियल से x फाइनल। v कहां से चेंज हो रहा है, u से v तक। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है ना। तो कर दो इंटीग्रेट, a कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x इनिशियल से x फाइनल, v का क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। कहां से कहां, u से v, क्या हुआ ये, a x फाइनल माइनस x इनिशियल, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ये क्या हुआ, s, ये s क्या हुआ, ये 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऐसे लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, चाहे वो इधर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, होगी डेराइव। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो 3 इक्वेशन हो गई, तो याद रखना है। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक और इसका, है ना। और यार बहुत सारे तरीके हैं इसको ड्राइव करने के, बता तो सकता हूँ, क्यों टाइम खराब करें, है ना। समझ आनी चाहिए चीजें, एक बार में भी आ जाएंगी, करते रहो उसको बार बार, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखें एक, तो एग्जाम्पल देखो इसका, चलो वही एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसका, पता चल जाएगा कि वैलिड है या नहीं, है ना। अब यहाँ पे मैं टाइम नहीं बताऊंगा, है ना। हमने डिस्टेंस निकाल लिया था ना पिछली बार, हमने क्या लिखा था पहले, t इक्वल टू 0 पे u है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4, है ना। और क्या लिखा था मैंने, t इज इक्वल टू 4 पे निकालो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी थी इसकी वेलोसिटी, निकल के आई थी 12, है ना। और डिस्टेंस पूछा था सेकंड एग्जांपल में, तो क्या आया था निकल के 32। एक्सेलरेशन क्या थी, 2, है ना। तो अब ये मान लो, अब तो मेरे पास देखो सारा कुछ है, मान लो मेरे को ये बोल देता, मेरे को ये वाला डेटा दे देता, ये देता ही नहीं, ये डेटा नहीं देता, ये डेटा नहीं देता, है ना। अब साथ साथ में ये भी समझना कि ये चीज, ये फॉर्मूले क्यों यूज किए जा रहे हैं, वो बता रहा हूँ क्यों यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले, हर चीज डेराइव तो एक जगह से हो रही है ना। तो अब बोल रहे हैं कि इनिशियल एट t is equal to 0 velocity of a particle is 4 in positive x-axis direction and acceleration is constant in positive x direction and magnitude is 2 meter per second square. Determine the velocity when the particle covers a displacement of 32 meter.
अब क्या हुआ, ये तीनों चार चीजें दे दी, वेलोसिटी पूछ ली फाइनल, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? ऑब्वियसली ये लग जाएगा ना, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो लगा दो यहाँ पे। और आनी सेम चाहिए जो पहले आई थी, हमने निकाल ही रखी है एक एग्जांपल में, यहाँ पे चले हमें नहीं पता, हमने निकाल तो रखी है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, यू डालो, फोर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 232, तो क्या है ये 16 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 32 128। टिप्स भी होना चाहिए ये सब कैलकुलेशन सब, है ना, IIT क्लियर करना है तो, नीट में अच्छा रैंक चाहिए तो, है ना। तो क्या है ये, क्या है ये 144, तो v क्या आया 144 अंडर रूट कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ये इससे भी यही आया था ना पहले वाले इक्वेशन से, सेम आ गया, इसका मतलब इक्वेशन भी सही है, क्लियरिफाई हो गया चीजें, है ना। तो बस यही है यार, यही चीजें घूम फिर के आती रहेंगी, है ना, जितनी जल्दी समझ लोगे अच्छा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके गाइस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास।